हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सोल्स टेराकोटा वेलकम यू। सो जो नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डू शेयर, लाइक से सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को पहली बार आप विजिट करें। ओल्ड जॉनर्स जानते ही हैं मैं क्या करती हूँ, क्या थोड़ा बहुत बताती हूँ, है ना। तो जो जिसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो बेसिकली इज गोइंग टू बी मैसेजेस फ्रॉम माय एंसेस्टर्स। सो आपके करियर में, रिलेशनशिप में, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या आने वाली है, 14 अक्टूबर को है। सो ये आपको देखना है कि जैसे मैंने कहा कि किस तरीके की ऑफरिंग्स आप दे सकते हैं जो गए हैं, प्रेयर्स, रिचुअल्स, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इक्लिप्स भी है, सोलर इक्लिप्स जो हो रहा है, काफ़ी बड़ा ये सूर्य ग्रहण है जो हो रहा है इस समय। तो जो रिंग ऑफ फायर इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो शुरू मतलब हमें 14 को ही देखने को मिलेगा। नवरात्रि आ रही है, तो वो मैसेजेस भी हैं कि क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए प्रेम में, आपके कार्य को लेके, व्यापार को लेके। माँ किस तरीके से क्या मैसेजेस भेज रही हैं, संदेश भेज रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। और ऑल साइन है, चलिए आपके कलेक्टिव मैसेजेस निकालते हैं। ऑल साइंस के लिए क्या मैसेजेस, सबके लिए। इनफैक्ट ये रीडिंग आप जब भी देखें आपको टाइटल अट्रैक्ट करता है, तो ये आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं। आपको स्पिरिट क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या भेजना चाह रही है, चाहे आप एरीज हैं, चाहे आप पाइसेस हैं, चाहे वर्गो हैं, कैंसर, कुछ भी आपका साइन है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए इंट्यूटिवली, साइकिकली भी ये आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। तो कलेक्टिव कार्ड निकालेंगे हम, ठीक है, एनर्जीज निकालेंगे और उसके बाद हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दी एनर्जीज कमिंग। कोर एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले रीडिंग की कि क्या रहेगी। सोलर इक्लिप्स को माइंड में रखते हुए, नवरात्रि को माइंड में रखते हुए, जो बहुत ही अमेजिंग समय आने वाला है, स्पिरिचुअल रिन्यूअल का, सेलिब्रेशन का, मस्ती का, वर्शिप का, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। सो टॉरस को कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, आपकी हो सकती है, ऑफकोर्स जो भी वॉच कर रहा है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है अबाउट रिफ्लेक्टिंग। इसके साथ बिल्कुल ये मेल खाता है कि आपने सब कुछ किया है और ये समय अब उनको देखने का कि जो भी, देखिए मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है प्यार में, व्यापार में, रिश्तों में, लोगों में, आपके कार्य में, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली नाउ इट्स द टाइम टू रिफ्लेक्ट। जैसे ये भी एनर्जी कहती है एंटीलोप की, न्यू पाथवे की, कि आपको ये देखना है कि जो भी आप करें क्या इट फील्स राइट, क्या आप सही रास्ते पर हैं, और इसको आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हाँ, और वैसे तो कहते हैं कि कोई सही और गलत रास्ता होता नहीं है, राइट, लेकिन ये समझ आ जाता है कि ये करने से मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं पा रहा हूँ मैं या पा रही हूँ। सो एनर्जी की बात करें, ठीक है। सो उसका ध्यान रखना है आपने आगे बढ़ते हुए। सो ये सर्वपितृ अमावस्या के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत बड़ा है कि बैठ कर देखिए कि आप शायद अपने किसी जो लव्ड वन हैं, जो पास कर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ करना है, जो भी आपको रिचुअल करना है या उनको ऑफरिंग देनी है, पूजा करनी है, जितने भी लोग जैसे गए हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर करिए, क्योंकि वो यही कह रहे हैं, लाइट अ कैंडल। मुझे ये मैसेज भेजे, लाइट अ कैंडल फॉर द पास्ट वन। जो गए हैं, जो चले गए हैं, उनके लिए कैंडल ज़रूर जलाइए, दिया ज़रूर जलाइए। वैसे तो जैसे नवरात्रि होगी आप कलश स्थापना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अखंड ज्योत भी लगाएंगे, राइट। तो उस हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना है। 8 ऑफ कप्स, ये बहुत स्ट्रगल का समय जो भी रहा है, आपका परेशानी रही है, दिक्कतें रही हैं। 8 और 8 कर्मा, स्ट्रगल, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम। वो बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं लग रही हैं, जो आपको पता है कि ये मैंने प्रीवियसली ऐसे किया था, ये करा है मैंने, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला है, इस रूट से गया हूँ तो देर लगी है। तो वो रिफ्लेक्ट करिए और डायरेक्शन बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इमोशंस को बैलेंस में रख के अपने हार्डवर्क को बैलेंस में रखना भी उतना ही ज़रूरी है। दैट्स व्हाट दे सेइंग। एंड ये रिन्यूअल है, ये लीवर सीजन है, ये पावर है, बिल्कुल। बिकॉज देखिए मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वाव हो गया ये तो, लिटरली वाव। और अभी जो समय मैं देख रही हूँ दैट्स 1555 विच मीन्स 3 5। ह्यूज चेंजेस, बिग चेंजेस, मार्क माई वर्ड्स। और क्लेम कर लीजिए और कमेंट में लिखिएगा 555। ये उन डिवोटीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो सच में ट्रस्ट करते हैं स्पिरिट में, मैजिक में, यूनिवर्स में, और माँ में बिलीव करते हैं, शिव को सार्थक मानते हैं। तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा, बिकॉज ये 888 मतलब सेलिब्रेशन, पावर। गणेश जी आपको इतना ब्लेस करेंगे। आप मुझे इनफैक्ट विनायक चतुर्थी पर, अक्टूबर 18 है, तो आप मुझे इनफैक्ट ज़रूर, जब भी अगर आप उस समय रीडिंग देखेंगे तो आप गणेश जी को भी थैंक यू करेगा, बिकॉज बहुत चेंजेस यहाँ आने वाले हैं।
बहुत अच्छे सुपर चेंजेस, और लव रिलेटेड कुछ है तो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो बैलेंस नहीं था इमोशन का, ठीक है, जो बैलेंस नहीं था मटेरियलिस्टिक लेवल पे, फिजिकल प्लेन में नहीं था आपका, वो बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है, वो सम में आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप ही जब आप वो रिफ्लेक्ट करेंगे ना, आप ऑफरिंग्स देंगे अपने एंसेस्टर्स को, तो आपके लिए डोरवेज, रास्ते अपने आप खुलेंगे, चेंज। और ये नंबर 5 है, ठीक है, ये नंबर 5 है, तो ये अपने आप रास्ते खोलेगा। और ये 11 है गणेश जी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिट जो है ना, वो जब बात करती है, मैं तो ये रीडिंग क्लेम कर रही हूँ बिकॉज वो डेफिनेटली बात करें, वो करें। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि आपने कोई दीवार हिट करी है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो आपको संभालने के लिए हैं, और वो इतना ऊपर लेके जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो ट्रस्ट करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप है जो स्टक है, अगर आप डेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, या आपका अफेयर है, कुछ भी, तो वो चीज़ें भी आपके सब कुछ बैलेंस में आ जाएंगी। रिटर्न होने के बहुत हाई चांसेस हैं, रिबाउंड होगा। और हो सकता है जैसे मैंने कहा लियो बहुत स्ट्रांगली है, टॉरस है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी तो डेफिनेटली है ये। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी डिसीटफुल, जो सर्व नहीं किया, जो अच्छा नहीं रहा, जो बढ़िया नहीं रहा, वो डेफिनेटली निकल जाएगा। वो इस तरीके से जाएगा। तभी ये जो अमावस्या है, जिसको हम सर्वपितृ अमावस्या बोल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंजेस लेकर आएगा, और आप ये देखेंगे। तो कहते हैं ना, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को बोलते हैं कि अच्छा प्लैनेट नहीं है, बट सच मानिए कि राहु के अपने तरीके हैं, मेरा ये मानना है। अगर राहु किसी पे मेहरबान है तो दुनिया मतलब उसके बस में होती है, ये हाल हो जाता है। बट अच्छा जो काम हम कभी शुरू करते हैं, हवन है, पूजा है, या कुछ भी यज्ञ है, तो हम वो बेसिकली उस दिशा के दौरान नहीं करते हैं ना, ऑस्पिशियस हो तभी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं, वो समय के अनुसार करेगा। जैसे 14 को 9:15 बजे से लेके 10 साढ़े 10 तक का टाइम बहुत अच्छा है, हाँ। तो इस तरीके से थोड़ा समझकर, जिनको भी आप कंसल्ट करते हैं उनको समझकर उनसे आप ज़रूर लीजिएगा कि कौन से समय में अच्छा रहेगा, है ना, जो एक्चुअली बिलीव करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो तो नरिश करती ही है आपको, तो उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए 3 कार्ड और निकालने हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये समय अपने इनर कंपास को ट्रस्ट करने की, अपने आप में बिलीव करने की, एंड लिटरली मतलब जो भी चीज़ें अंदर से आपको लग रही थी कि नहीं बन रहा है, नहीं काम बन रहा है, वो डेफिनेटली होगी। डेविल एनर्जी, ये देखिए ये कितना अच्छा है कि जो कुछ भी नहीं आ रहा था समझ में ना, जो लग रहा था अरे यार ये क्या है, कब तक है, क्यों है, ये सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज आगे बढ़कर दे आर गोइंग टू कम टू यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी वही ऑफर कर रहे हैं आपको, ठीक है, वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से अपना रिश्ता नाता ख़त्म करने वाले हैं जो बेसिकली आपको सर्व ही नहीं कर रही। तो कुछ भी हो, आप यही बिलीव करिए कि आपको फ्लो करना है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इस टाइम में, ठीक है। और अपने आप से कुछ टफ सवाल पूछने हैं, डेविल ये भी है, अपने आप से कुछ ऐसे सवाल कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। इसके साथ ये शैडो एनर्जी भी होती है, तो आप देखिएगा कि आपने क्या मिस किया है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते थे जो आपने नहीं की हैं। तो ये उस तरीके से बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तीन कार्ड्स हैं ये, मैं नहीं लूँगी, आई विल टेक 1 कार्ड। स्पिरिट अब एक लास्ट कार्ड दिखाइएगा मुझे। देखिए न्यू पाथवेज जब आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार जो भी मेरी लाइफ में बदल नहीं रहा था वो बदल रहा है, बिकॉज वो इमोशनल वेलनेस आ जाएगी। 9 ऑफ कप्स, सो ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो ये आपको यही कह रही है, ट्रस्ट द लाइफ फ्लो। और जो कुछ भी आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, वो इतनी खुशियाँ, इतनी हैप्पीनेस लाने वाले हैं आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिन पितरों को आपने याद नहीं किया है, या उनको लेकर आपने जो रिक्वायर्ड नीडफुल था वो नहीं कर पाए हैं, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा।
बिकॉज वो डेफिनेटली वो चेंजेस लेकर आएंगे, वो सम, वो बैलेंस, वो आपके लिए 110% लेकर आएंगे। और ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि सिर्फ रिसीव करने की बात नहीं होती है, ये भी होता है कि किस तरह से चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए जो हमारे आसपास होते हैं या जो इवन नहीं भी होते हैं। सो लेट्स सी, ये क्लैरिफायर मैं निकाल रही हूँ, एक एक लेयर के लिए हम निकालेंगे, बस 5 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल करते रहिए। फ्रूट जो है ना आपको वो अपने आप सही दिशा में मिलेगा। काम से घबराना नहीं है, एफर्ट से घबराना नहीं है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं तो अच्छे के लिए, बिकॉज यहाँ पर ये चाबी आपके हाथ में, मैजिशियन जेमिनी एनर्जी, ये आप खुद ही करेंगे, कोई तीसरा इंसान तो कर नहीं सकता। जैसे ही आप वो रियलाइज करेंगे कि द पावर लाइज इन यू, वो जो सूर्य की चमक, जो उजाला है वो आप में है, तो सूर्य अपने आप सामने आके आपको नवाज देंगे और कहेंगे अरे जो चाहिए ले लो। और ये आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको साइकिक गाइडेंस भेज रहे हैं, शायद मेरे जरिए भी भेज रहे हैं। सो ट्रस्ट करिए, फॉलो करिए, क्लेम करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अरे भाई साहब मैं कहती हूँ इतना कुछ बदलने वाला है और बैलेंस में आ जाएगा ना कि आप खुद ही नहीं बिलीव कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ में बहुत चेंजेस नज़र आएंगे जो लोग इसको फॉलो करेंगे। हैप्पीनेस, वेलनेस, कमिटमेंट, प्रॉस्पेरिटी, 4 ऑफ वंस। मैंने कहा था ना आपको, मैं 5 कार्ड्स लूँगी और ये आपके सामने है। सूर्य है यहाँ पर, 4 ऑफ वंस है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा हम क्या मांगेंगे बताइए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इतनी उम्दा रीडिंग है कि जिस स्पिरिट ने ना खुद ही इसको चैनल किया है और बताया है कि अरे एक्साइटिंग न्यूज़ ऑन वे है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बहुत जल्दी मत करना, भगदड़ मत मचाना, पर जो आने वाला है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो अगर आप देखिए, अगर आपका सनसाइन एरीज है तो स्टार्स अलाइन हो रहे हैं आपके फेवर में। मैं जनरल एक छोटा छोटा बता देती हूँ, फेवर में आपके जाएंगे। कोई भी कंसर्न है, कुछ भी है, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा जैसे ही आप अपने एंसेस्टर्स के साथ काम करेंगे। अपनी जो अलाइनमेंट है, इनर बैलेंस जो है उसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, ये तो आपके लिए बहुत ही एप्ट अप्रोप्रिएट रीडिंग है। जैसे एरीज के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक संदेश दे दूँ। सिमिलरली जेमिनाइज, क्योंकि यहाँ मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ, तो जेमिनाइज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, टॉक्सिक लोगों, टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहिए, बिकॉज ये समय अच्छा नहीं है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को इन्वाइट करिए और पॉजिटिवली अपने रिचुअल्स करिए और अपने आप की जो आपकी कमी है, जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो उसको हील करिए और देखिएगा कितना अच्छा टाइम आपका आने वाला है, इमोशनल ग्रोथ का टाइम आने वाला है। अगर आप कैंसर हैं, वाटर साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी, हार्मनी रहेगी, रिलेशनशिप में बना के रखिए और आपके फेवर में चीज़ें बदलने वाली हैं बहुत जल्दी। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत सब कुछ अच्छा रहने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होंगी, बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो है, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। कंट्रोल लेने की कोशिश जो है ना आपकी, उसको जाने दीजिए, बिकॉज जो उन्होंने करना है वो तो करना ही है। आपको सिर्फ अपने आप को अलाइन करना है ताकि आप उस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकें और वो चेंजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। हर साइन के लिए थोड़ा थोड़ा मैं अलग से रीडिंग डालूंगी, बट अभी ये ऑल साइंस मैसेजेस है, मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो उस तरीके से इसको देखिएगा। और हाँ, कैप्रिकॉर्न क्योंकि यहाँ है तो उसको, उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए, कनेक्शंस में, प्रेम में, काम में, व्यापार में स्टेबिलिटी आपको जल्द मिलेगी और आप देखेंगे कि जैसे आप पास से निकल जाएंगे ना तो आप नई चीज़ें खुद ही इनवाइट करेंगे। उस माइंडसेट से आगे बढ़िए और बहुत सुंदर समय आने वाला है, ठीक है। सॉरी, तो चलिए अब हम आपके जो भी आपको सवाल पूछना है एंजल आंसर से आप पूछ सकते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। नहीं तो कलेक्टिवली क्या मैसेज आ रहा है वो मैं निकालूंगी। अगर आप बिलीव करते हैं इस पावर में, इस मैजिक में, इस रीडिंग में, ये फिर वो बोल रहे हैं, तो आप डिस्कवर करेंगे अ न्यू यू, नई शुरुआत, सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और सब कुछ जो आप चाहते हैं, ठीक है। फॉर्च्यून, बिग फॉर्च्यून इज़ हियर टू स्टे। सो अगर आप बिलीव करते हैं अपने एंसेस्टर्स में जो चले गए हैं, अगर आप बिलीव करते हैं
अपने किए हुए कार्य में, अपने भाव से, जो प्रेम में आपने इन्वेस्ट किया है उस तरीके से, तो वो रिजल्ट्स आपको सूर्य में तब्दील होते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही अच्छा समय आगे आने का, न्यू पाथवेज खुलने को है। तो थैंक यू सो मच। अगर यहीं तक आप देख रहे हैं तो शुक्रिया। अगर आप एक्सटेंडेड लेना चाहें तो बात कर सकते हैं। एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल इटर्निटी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो यूट्यूब भी उसको पुश करता है और मैं ये कमर्शियली नहीं करती। सो थैंक यू और जल्द मुलाकात होगी। बाय।